हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में देखा था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्या क्या उसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर रहते हैं और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसकी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग मैनेजमेंट करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या देखेंगे? मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड कि उसको मिस्ड उसके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो रहे हैं, एमिनोरिया है उनको पेशेंट को, और लोअर एब्डोमिनल पेन, इस एरिया में पेन रहेगा। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग होगी। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उनकी पहले भी कोई मतलब लास्ट जो कोई भी प्रेगनेंसी थी उनकी वो भी एक्टोपिक रही होगी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, मतलब कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ रही होगी, पेल्विक एरिया में इन्फ्लामेशन रही होगी। प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उनकी पहले कोई ट्यूबल सर्जरी तो नहीं हुई या कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो नहीं करवाया। तो ऐसे हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपके जो भी मतलब हिस्ट्री में कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। ठीक है, देन आ जाता है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या देखेंगे? अब्डोमिनल टेंडरनेस देखेंगे कि अब्डोमिनल एरिया में टेंडरनेस, पेन वगैरह तो नहीं है। पेल्विक टेंडरनेस, पेल्विक रीजन में पेन तो नहीं है। एडनेक्सल टेंडरनेस, मास देखेंगे, कोई पेल्विक रीजन में मास वगैरह तो नहीं है। ठीक है, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, जो सर्वाइकल एरिया में कोई टेंडरनेस है। साइन ऑफ शॉक इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो है रप्चर हो चुकी है तो उसके क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? हाइपोटेंशन मिलेगा, बीपी कम होगा, टैकीकार्डिया, जो हार्ट रेट है वो 100+ मिलेगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, और पेलर स्किन जो है वो पेल मिलेगी। कूल क्लैमी स्किन, जो स्किन है वो ठंडी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के देखेंगे, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलेगा, मतलब कि कंफर्म होगा कि प्रेगनेंसी है। इसमें क्या होता है? प्रेगनेंसी तो होती है, फर्टिलाइजेशन होगी तो प्रेगनेंसी होगी। अगर टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। वो अलग बात है कि प्रेगनेंसी कोई और मतलब यूट्रस की बजाय कहीं और मतलब इम्प्लांट हो रहा है। ठीक है, ओवम। देन आ जाता है सीरियल बीटा HCG मेजरमेंट आर परफॉर्म्ड। ये भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए करवाया जाता है। ये भी पॉजिटिव आएगा। अब नॉर्मल राइज और प्लेटू ऑफ बीटा HCG में सजेस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब नॉर्मल राइज, बीटा HCG की लेवल है वो राइज मिलेगी, तो इसकी वजह से क्या शो करेगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म होती है इससे। देन आ जाता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन रहता है ये भी। ठीक है, जो कि मतलब वजाइना के थ्रू जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वो करवाएंगे। एब्सेंस ऑफ इंट्रायूट्राइन गैस्टेशनल सैक व्हेन बीटा HCG इज़ अबव द डिस्क्रिमिनेटरी लेवल। ठीक है, इसके अंदर इंट्रायूट्राइन गैस्टेशनल सैक मीन्स कि जो यूट्रस के अंदर सैक बननी चाहिए वो नहीं बन रही। बट जब मतलब कि बीटा HCG लेवल का बीटा HCG हार्मोन होता है उसकी जो लेवल अबव जा रही है तो ये क्या सजेस्ट करेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, एडनेक्सल मास में बी सीन, मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें मास सीन कर सकते हैं हम, देखने को मिलेगा। फ्री फ्लूइड इन द पेल्विस में इंडिकेट रप्चर, मतलब कि पेल्विस के अंदर फ्री कोई फ्लूइड वगैरह शो हो रहा है तो उसकी वजह से वो क्या शो करेगा कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो चुकी है। देन है कर्डोसेंटेंसिस। इसमें क्या रहता है? रेयरली यूज, ये बहुत कम यूज़ करते हैं डायग्नोज के लिए टेस्ट। एस्पिरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द पाउच ऑफ डोगलस,
जो पाउच ऑफ डॉगलस क्या होता है, वजाइना और रेक्टम के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ से ब्लड एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नॉन क्लॉटिंग ब्लड सजेस्ट रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर उसमें नॉन क्लॉटिंग ब्लड प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर हो चुकी है, ठीक है। वैसे तो ये कम ही करते हैं बट बहुत रेयरली यूज़ कर सकते हैं कोई कंडीशन में अगर नीड है तो, ठीक है। देन आ जाता है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी करके चलते हैं। कंसीडर द गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन द डायग्नोसिस इज़ अनसर्टेन, कोई और डायग्नोस से नहीं पता चल रहा तो हम लेप्रोस्कोपी करके चलते हैं। डायरेक्ट विजुअलाइज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऐसे इंसर्ट किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, मतलब लेप्रोस्कोप की हेल्प से विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं उसमें कि अंदर कोई मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में मतलब 5 मार्क्स में पूरा का पूरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे शॉर्ट नोट आ जाए या फिर डायग्नोसिस और कॉजेस रिस्क फैक्टर इकट्ठे पूछ ले तो जस्ट नेम लिख देना, ठीक है। जैसे कि इसमें है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आएगा, एम्प्टी यूट्रस ऑन अल्ट्रासाउंड, अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यूट्रस जो है वो एम्प्टी शो करेगा क्योंकि प्रेगनेंसी तो कहीं और है, यूट्रस में तो है ही नहीं, ठीक है। एडनेक्सल मास शो करेगा, ठीक है। अब नॉर्मल HCG राइज, जो बीटा HCG का लेवल है वो मतलब नॉर्मल लेवल से हाई मिलेगा। पेल्विक फ्री फ्लूइड और हीमोपेरिटोनियम, मतलब कि जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर ब्लड मिलेगा जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सजेस्ट करेगा। तो ये रहते हैं डायग्नोसिस कि हम कैसे कैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आए तो जस्ट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको डीपली एक्सप्लेन करो तो आप इतने। अब देखेंगे मैनेजमेंट क्या रहती है। मैनेजमेंट बेसिकली 3 टाइप की रहती है, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन से ट्रीट करते हैं कंडीशन को, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट इन्वॉल्व ट्रीटिंग एन अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद मेडिकेशन यूजुअली मिथोट्रेक्सेट टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू। मेडिकल मैनेजमेंट में हम जस्ट मतलब कि मेडिकेशन वगैरह देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, कोई भी सर्जरी वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो इसमें हम इंजेक्शन देके चलेंगे मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। ये क्या काम करता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, जो मतलब इम्प्लांटेशन हुई है, जाइगोट बन रहा है, वो आगे डिवाइड ना हो, उसके सेल्स आगे ग्रोथ ना हो उसकी, तो उस ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन दिया जाता है। इंडिकेशंस क्या रहती है, कब कब हम ये इंजेक्शन देते हैं, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट, मतलब कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब उसका जो HB वगैरह है, ब्लड वगैरह है वो कंप्लीट है, मतलब HB जो है वो नॉर्मल है। अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर नहीं हुई, एक्टोपिक मास है, जो मास है उसका साइज़ लेस देन 3.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक है। नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, जो मतलब कि कोई भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं हो रही बच्चे की, मतलब कि जो फिटस ग्रो कर रहा है इनसाइड बनेगा, उसकी हार्ट बीट नहीं बनी अब तक। बीटा HCG यूजुअली लेस देन 5000 IU पर लीटर, ठीक है। इसके बीटा HCG कितनी नहीं दे के चलेंगे, लेस देन 5000 IU पर लीटर, 1 लीटर में जो 5000 से कम यूनिट देख के चलेंगे, ठीक है। पेशेंट विलिंग फॉर फॉलोअप, पेशेंट को बोलेंगे कि फॉलोअप के लिए ज़रूर आना है। प्रोसीजर क्या रहता है, एडमिनिस्टर मिथोट्रेक्सेट IM एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, IM किया है तो IM लगाना है। मॉनिटर बीटा HCG लेवल ऑन डे 1st, 4th और 7th, बीटा HCG लेवल मॉनिटर करेंगे पहले दिन, 4th डे पे और 7th डे पे। कंटिन्यू वीकली बीटा HCG मॉनिटरिंग, मतलब हफ्ते से टेस्ट करेंगे जब तक कि वो नेगेटिव ना आ जाए टेस्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा मिथोट्रेक्सेट के, नोज़िया वॉमिटिंग होगा, उल्टी आएगी,
माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले हो जाएंगे, अब्डोमिनल पेन होगा, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आएंगे, ठीक है। एलिवेटेड लीवर एंजाइम, जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो एलिवेट होंगे। एडवांटेजेस क्या है इसमें? अवॉइड सर्जरी, इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, पर प्रिजर्व फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट नहीं करना पड़ता, उनका बचाव रहता है, ठीक है। उनको कट नहीं करना पड़ता, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। लेस इन्वेजिव, इसमें कोई भी मतलब इन्वेजिव मतलब कट वगैरह नहीं लगाना पड़ता, कोई सर्जरी नहीं होती, फास्टर रिकवरी, जल्दी रिकवरी होती है। नेक्स्ट आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? सर्जरी के द्वारा जो कंडीशन ट्रीट की जाती है उसमें उसको हम सर्जिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या हैं? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो चुकी है, ठीक है, जैसे ट्यूब में थी तो ट्यूब रप्चर हो गई, तो उस कंडीशन में सर्जरी ही करके चलेंगे, ठीक है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, अगर पेशेंट का HB वगैरह कम है तो उस कंडीशन में भी। सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट करके चलेंगे, सर्जरी करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू मेथोट्रेक्सेट, अगर मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि मेथोट्रेक्सेट नहीं लगा सकते इंजेक्शन, कोई ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में सर्जरी करके चलेंगे। लार्ज एक्टोपिक मास और फीटल कार्डियक एक्टिविटी, अगर जो प्रेगनेंसी है वो लार्ज हो चुकी है, ग्रो कर चुकी है काफ़ी, कि इंजेक्शन से उस पर मतलब वो ठीक नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में, और अगर मतलब फीटल हार्ट एक्टिविटी प्रेजेंट है, अगर फीटल की हार्ट साउंड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में सर्जरी ही ऑप्शन रहता है। टाइप ऑफ सर्जरी, क्या क्या मतलब सर्जरीज़ के ऑप्शंस हैं? लेप्रोस्कोपी प्रेफर्ड मेथड, मतलब कि मोस्ट जो मेथड यूज़ किया जाता है लेप्रोस्कोपी मेथड ही यूज़ किया जाता है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी परफॉर्म थ्रू स्मॉल अब्डोमिनल इंसिजन, बोलते हैं ना कि दूरबीन वाला ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, दूरबीन से किया था, तो वो रहता है लेप्रोस्कोपी में। मिनिमली इन्वेजिव मतलब कि थोड़ा बहुत माइनर सा कटर लगाएंगे और उसके थ्रू लेप्रोस्कोप इंसर्ट करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे और देन जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट करेंगे। इसके अंदर दो रहता है, साल्पिंजोस्टमी रहता है, एक साल्पिंजेक्टमी रहता है। कर रहे हैं इंसिजन मेड इन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसिजन लगाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा कट लगाएंगे और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करके वापस स्टिच कर देंगे उसको। तो ये तो हो गई ट्यूब प्रिजर्व, मतलब कि इसमें जो ट्यूब्स है फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको बचा लिया गया है, ठीक है, प्रिजर्व कर लिया। साल्पिंजेक्टमी, जहाँ एक्टमी लग जाए पीछे उसमें रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ अफेक्टिव फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो भी मतलब ट्यूब अफेक्ट हुई है उसको कट करके रिमूव ही करेंगे, ठीक है। परफॉर्म्ड व्हेन ट्यूब इज़ सीवियरली डैमेज्ड और ब्लीडिंग, ये कब परफॉर्म करेंगे? जब कि ट्यूब ज़्यादा सीवियरली ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में साल्पिंजेक्टमी करके चलेंगे। लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी में क्या होता है? ओटमी आ गया, मीन्स ओपनिंग करके चलते हैं। ओपन अब्डोमिनल सर्जरी, ऐसे पूरा का पूरा अब्डोमन है उसमें कट लगा के यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे। प्रेफर्ड व्हेन पेशेंट इज़ अनस्टेबल हैज़ मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग, अगर कब करेंगे ये सर्जरी? जब पेशेंट अनस्टेबल है और हैज़ अ मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में करके चलेंगे, ठीक है। देन आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करके चलेंगे? मॉनिटर वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, ठीक है। असेस ब्लीडिंग एंड वुंड कंडीशन असेस करके चलेंगे, ठीक है। देन आ जाता है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, जो फ्लूइड है वो ज़्यादा लॉस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में फ्लूइड उसको एडमिनिस्टर करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के चलेंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, जो जो मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेडिकेशन वो दे के चलेंगे।
एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, अर्ली एम्बुलेंस चलाएंगे उसको, पेशेंट को, ठीक है। मोनिटर बीटा HCG लेवल अंटिल नॉर्मल, और जो बीटा HCG लेवल है प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करेंगे जब तक नॉर्मल ना आ जाए, ठीक है। तो ये थी मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, जो मेडिकल मैनेजमेंट होती है उसमें नॉर्मली मेडिकेशन और इंजेक्शन वगैरह देके चलते हैं, और जो सर्जिकल मैनेजमेंट होती है उसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। लैप्रोस्कोपी होती है, लैप्रोटोमी होती है। लैप्रोस्कोपी में जो लैप्रोस्कोप है वो यूज़ किया जाता है, लैप्रोटोमी में अब्डोमेन में इंसिजन लगा के सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि नर्सिस का इम्पोर्टेंट काम रहता है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे असेसमेंट, पेशेंट की असेसमेंट करेंगे। क्या क्या असेस करेंगे? असेस अब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन। पेन देखेंगे कि पेशेंट को अब्डोमिनल पेन तो नहीं है, पेल्विक पेन तो नहीं हो रहा। मॉनिटर वजाइनल ब्लीडिंग, अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको मॉनिटर करेंगे। चेक वाइटल साइंस, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, वाइटल साइंस असेस करके चलेंगे। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ शॉक, हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, पेलर कॉल्ड क्लैमी स्किन, ये सब असेस करके चलेंगे कि पेशेंट का बीपी तो लो नहीं है और टैकिकार्डिया तो नहीं हो रहा, हार्ट रेट फास्ट तो नहीं हो रहा। मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके चलेंगे, मॉनिटर करके चलेंगे ताकि फ्लूइड का बैलेंस बना रहे, ना फ्लूइड ज़्यादा ओवरलोड हो, ना फ्लूइड की कमी आए पेशेंट में, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करेगी नर्स? सबसे पहले मेंटेन हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, हीमोडायनेमिक स्टेबल करके चलेगी पेशेंट को। मॉनिटर वाइटल साइंस मॉनिटर करेगी। आईवी एक्सेस, मतलब कि जो आईवी एक्सेस देखेगी कि कैन्युला वगैरह सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कैसे है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, आरएल है, एनएस है, डीएनएस है, जो भी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करनी है। प्रिपेयर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर डॉक्टर ने मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोला है तो वो प्रिपेयर करके चलेगी उसके लिए। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इफ़ इंडिकेटेड, अगर ज़रूरी है, सैचुरेशन वगैरह कम जा रही है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पेन मैनेजमेंट, पेन को मैनेज करके चलेगी। असेस पेन रेगुलरली यूजिंग अ पेन स्केल, पेन लेवल को असेस करने के लिए। प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे जितनी ज़रूरी है, ठीक है। देन आ जाता है पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली, जिस पोजीशन में मतलब पेशेंट कंफर्टेबल फील करा उस पोजीशन में पेशेंट को करेंगे। एनकरेज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। देन आ जाता है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे उनको मॉनिटर करके चलेगी। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ ट्यूब रप्चर तो नहीं हो रही, उसको असेस करके चलेगी। और उसके साइंस क्या क्या आएंगे, अगर रप्चर हो रही है तो सडन सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा, शोल्डर में पेन आएगा, डिजीनेस होगी, मतलब फेंटिंग होगी, चक्कर आएंगे। रिपोर्ट एनी डिटेरियोरेशन इमीडिएटली, अगर कोई भी बदलाव दिख रहा है उसकी हेल्थ में, कंडीशन वर्स होती जा रही है तो रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर को, ठीक है। केयर ड्यूरिंग मेडिकल मैनेजमेंट के टाइम क्या केयर प्रोवाइड करवानी है? एडमिनिस्टर मीथोट्रेक्सेट एज प्रिस्क्राइब्ड, मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन होता है वो मतलब जैसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कितनी डोज लगानी है, कौन सा रूट है, तो वो सब एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। मॉनिटर फॉर द साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा इंजेक्शन का, नोज़िया, वॉमिटिंग, माउथ अल्सर्स। शेड्यूल एंड मॉनिटर बीटा HCG फॉलोअप टेस्ट, शेड्यूल करेंगे कि कब कब बीटा HCG का टेस्ट करवाना है, ठीक है, फॉलोअप के लिए बोलेंगे। एजुकेट द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप विज़िट के बारे में पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि टाइम टू टाइम चेकअप के लिए आना है आपको,
ठीक है, जब बुलाएंगे तब आना पड़ेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत हो फिर भी आना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आपने पेशेंट को बोल दिया और पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, प्री ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन से पहले क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, कीप द पेशेंट NPO इफ़ सर्जरी इज़ प्लान्ड। अगर सर्जरी प्लान की हुई है तो पेशेंट को NPO रखेंगे, मतलब कि उसको 6 से 8 घंटे या 8 से 12 घंटे मतलब कि कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है। अगर सर्जरी प्लान की हुई है वो डॉक्टर आपको बता देगा कि कब NPO रखना है। ठीक है, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे जितनी भी मतलब नेसेसरी चीज़ें होती हैं। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट एज डायरेक्टेड, अगर जैसे डायरेक्ट किया हुआ है कि मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना है तो उनसे लिखवाएंगे कि हमारा पेशेंट है, अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, पेशेंट से लिखवाएंगे, कंसेंट लेंगे। कंप्लीट प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस जो रहती हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ब्लड वगैरह टेस्ट करवाने होते हैं, कोई और टेस्ट हो गए तो उनको कंप्लीट करवा के रखेंगे पहले ही, ताकि आगे सर्जरी के टाइम कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि HB वगैरह एस्टिमेशन देख के चलेंगे। देन आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के बाद में क्या केयर प्रोवाइड करवाएंगे। मॉनिटर वाइटल साइन सर्जिकल वुंड, वाइटल साइंस चेक करेंगे पेशेंट के। ठीक है, एवरी 4 आवर्ली 2 आवर्ली जैसे डॉक्टर बोलेंगे कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड सर्जिकल वुंड, सर्जिकल वुंड भी देखेंगे कि जहाँ सर्जरी की हुई है वहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं आ रही, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। असेस फॉर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के चलेंगे। ठीक है, एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन एज अप्रोप्रिएट, जब मतलब कि ठीक लगे तभी एम्बुलेट करवाना पेशेंट को। एडमिनिस्टर, एम्बुलेट का मतलब ये नहीं है कि आप एम्बुलेंस में लेके जाओगे पेशेंट को। एम्बुलेट मीन्स जैसे कि सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद में डॉक्टर बोल देते हैं ना कि इसको थोड़ा सा इधर चलाओ फिराओ, तो वो चीज़ होती है ताकि कोई कंडीशन वर्स ना हो, कोई कहीं उसको चलने में या दिक्कत ना आए, सारे रिफ्लेक्स वगैरह प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे जैसे प्रिस्क्राइब की हुई है मेडिसिन वैसे वैसे एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, देन आ जाता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस देंगे पेशेंट को कि हाँ ठीक हो जाओगे आप, ऐसे। एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड कंसर्न्स, आपको एक्सप्रेस करना है कि आप उनका जो दुख दर्द है वो समझ रहे हो, कंसर्न हो उनकी हेल्थ को लेके। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पेशेंट पेन में है आप बातें लगे हुए हो किसी से, या आप गुस्से में बात कर रहे हो, या आप उन पे हंस रहे हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, सपोर्ट द पेशेंट एंड फैमिली इन कोपिंग विद प्रेगनेंसी लॉस, अभी जैसे कि बेचारे को प्रेगनेंसी थी, अब वो एक टाइप से अबॉर्शन ही हो गया उसके लिए, तो ठीक है मतलब कुछ तो लॉस हुआ ही है। ठीक है, फैमिली वाले भी कितने खुश होंगे कि हाँ प्रेग्नेंट थी, तो अभी जैसे लॉस हुआ है उस चीज़ का, मतलब तो थोड़ा दुख तो होता ही है। तो उस टाइम पे मतलब पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। रेफ़र फॉर काउंसलिंग इफ़ नीडेड, अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो पेशेंट को उनके पास रेफ़र करना है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन आपको हर मैनेजमेंट में लिख के चलनी है। ठीक है, लास्ट के अंदर एक्सप्लेन द डिजीज़ प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट एंड प्लान। ठीक है, जो भी डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे बनती है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, ये सारा एक्सप्लेन करना है। टीच वार्निंग साइन दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, कोई भी वार्निंग साइंस है जो कि मतलब उनको ज़्यादा वर्स कर सकते हैं उनकी कंडीशन को, तो उनके बारे में बताना है। और अगर ऐसे साइंस उनको देखने को मिलते हैं तो उनको बोलना है कि रिपोर्ट करे, डॉक्टर को बताए जल्दी से जल्दी।
एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप की इम्पोर्टेंस बतानी है कि रेगुलरली जो फॉलोअप है वो क्यों ज़रूरी है। एडवाइज़ अर्ली एंटीनेटल केयर इन फ्यूचर प्रेगनेंसी, अगर आगे फ्यूचर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनको बोलना है कि अर्ली एंटीनेटल केयर ले, ठीक है। डिस्कस फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन इफ़ अप्रोप्रिएट, फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या यूज़ करना चाहिए उनके बारे में बताएंगे अगर अप्रोप्रिएट है तो ये थी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप ऐसे पॉइंट बना के चल सकते हैं। असेसमेंट में भी अगर आप केयर प्लान बना रहे हैं एनसीपी वगैरह एग्ज़ाम में, अगर आपके पास टाइम है, अगर वो बना रहे हैं तो उसमें आपने असेसमेंट भी लिखने हैं, नर्सिंग डायग्नोज भी लिख के चलने हैं, प्लानिंग गोल्स, इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे वो भी लिख के चलनी है। अगर इतना टाइम नहीं है तो जस्ट ये आपने ऐसे हेडिंग्स डालनी है, दैन एक एक दो दो पॉइंट इनके अंदर लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये थी डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर लिया टॉपिक फिनिश। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।